क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा हमले भारत देश पर ही क्यों किए गए? राजाओं के खजाना ढूंढने के बजाय पहले मंदिरों पर ही क्यों हमले किए गए? यहाँ तक कि भारत में जितने भी हमलावर आए उन्होंने बाजारों पर अटैक नहीं किया, लेकिन मंदिरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन सवाल आता है, आखिर क्यों? आज की दुनिया में हमें लगता है कि मंदिर सिर्फ पूजा करने का स्थान है, लेकिन प्राचीन भारत में ज्ञान के केंद्र थे। विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला भारत के धरोहर थे। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर, जहाँ सिर्फ भगवान नहीं विराजते हैं बल्कि वहाँ 400 से भी ज्यादा गुरु मौजूद थे, जो विज्ञान, गणित, संगीत, ज्योतिष विद्या और न जाने कितने तरह के विषय पढ़ाया करते थे। भारत के मंदिर अपने आप में ही एक माइक्रो इकोनॉमी हुआ करते थे, जहाँ स्कूल चलाया जाता था, न्यायालय हुआ करते थे, अनाज के भंडार हुआ करते थे और आर्ट गैलरी भी मंदिरों के प्रांगण में हुआ करते थे। स्टूडियो, स्टेज और थिएटर का कॉन्सेप्ट दुनिया में आज आया है, लेकिन प्राचीन भारत के मंदिर ही पहले के रंगमंच हुआ करते थे, जहाँ मूर्तिकला, नृत्य, नाटक और संगीत दिखाया और सिखाया जाता था। और यही कारण था कि मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे लुटेरों ने सबसे पहले मंदिरों को लूटा, क्योंकि वो जानते थे कि मंदिर जिंदा है तो भारत जिंदा है। उनसे जो कसर बची उसे पूरा किया अंग्रेजों ने। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार तलवार की जगह कानून का सहारा लिया गया। 1817 में अंग्रेजों ने लागू किया टेम्पल लैंड रेगुलेशन, जिसके तहत मंदिरों से जमीनें छीन ली गई। जो मंदिर कभी शिक्षा, कला और न्याय का केंद्र हुआ करते थे, वो अब सिर्फ पूजा स्थल बनकर रह गए। उसके बाद आया लॉर्ड मैक्योले, जिसने कहा कि हमें ऐसे भारतीय तैयार करने होंगे जो रंग रूप से भारतीय दिखते हों लेकिन सोच अंग्रेजी हो। और हुआ भी ठीक वैसा ही। गुरुकुल बंद कर दिए गए और अंग्रेजी स्कूल के कॉन्सेप्ट लाए गए, जो आज तक भारत में चल रहे हैं। कानून के नाम पर हमारी संस्कृति की रीढ़ तोड़ दी गई और हमें पता तक नहीं चला। इस कहानी की सबसे शर्मनाक बात यही है कि अंग्रेजी स्कूल आज तक चलाए जा रहे हैं और गुरुकुल का नामो निशान मिटा दिया गया। अब आप सोचिए कि एक ऐसा देश जिसके मंदिर में ज्ञान, कला, न्याय और रोजगार तक एक ही जगह मिलते हों और उसे मिटा दिया जाए तो भारत कहाँ बचेगा? और यही कारण था कि सारे आक्रमणकारियों ने सबसे पहले मंदिरों पर धावा बोला। और जो ये लोग पूछते हैं ना कि मंदिर बनवाने पर इतना जोर क्यों है, तो ये जान लो कि मंदिरों के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है।